करें लोग? बार बार मानेसर को लेकर के ये तंज कसते हैं हमारे पर। ये हमारे घर का मामला है, वो हम नहीं पढ़ते रहेंगे आप पर के अंदर। चाहे पायलट साहब हो, चाहे दुतासा जी हो, चाहे वो जूली साहब हो, चाहे सीपी जोशी साहब हो, चाहे भवन जितेंद्र सिंह जी हो, जो भी नेता हमारे हैं, नेता कई हमारे को, पूर्व पीसी अध्यक्ष हमारे चंद्रमान जी भी हैं, डॉक्टर बी डी कल्ला जी भी हैं। जितने नेता हम हैं आपस में हम बात कर लेंगे और कोई गलतफहमी दूर कर लेंगे। सच्चाई का विकल्प होता नहीं है। सच्चाई मैंने अपनी रख दी है सामने और आगे भी रख देंगे साथ में। और बार बार कहते हैं कि 25 सितंबर को क्या हुआ, हाईकमांड के खिलाफ में रिवोल्ट कभी नहीं कर सकती। राजस्थानी कांग्रेस जो है, इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस बनी थी 1 जनवरी 1978 को। तब भी जो है इंदिरा जी सबसे पहले 1 जनवरी 78 को बनी और 15 दिन बाद में सबसे पहले जयपुर आई थी। हम लोग मौजूद थे, जेल गए हुए थे हम लोग, जेल यात्री थे हम लोग, इंदिरा जी के जेल गए थे। इतना विश्वास इंदिरा जी ने राजस्थान में किया, सोनिया गांधी ने विश्वास किया, राहुल गांधी विश्वास करे। भी देखा आपने पुष्कर में क्या क्या, सब विश्वास राजस्थानी कांग्रेस पर हाईकमांड का पहले था, आज भी है। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमांड के साथ, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमांड साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हम में 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बता दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर। ये उनकी मांग थी, उसको तोड़ मोड़ कर गए हाईकमांड के खिलाफ में रिवोल्ट हो गया। अरे हाईकमांड के खिलाफ रिवोल्ट होता तो मैं मुख्यमंत्री रह पाता के बाद में। अगर रिवोल्ट हम करते तो हाईकमांड मुझे क्यों रखते मुख्यमंत्री? ये तो आरोप लगाने वाले समझना चाहिए। और लास्ट बात यह है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर जब कभी भी हाईकमांड ने तय किया मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, बदलने का फैसला कर लेते हैं। 90% MLA जो होता है, जो मुख्यमंत्री के साथ होते हैं, वो छोड़ के जाते हैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले के पास जी। नए मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, भाई कल बनने वाला, शपथ लेगा 5 दिन बाद में, 2 दिन बाद में, और इन्हीं को जो है हमें मंत्री बनना इनके साथ। हमारे काम तो नए मुख्यमंत्री से बनेंगे। तो पुराने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब हो, चाहे वो XYZ कोई हो, जो मुख्यमंत्री हटाने का फैसला हाईकमांड ने किया है, 90% विधायक छोड़ के जाते हैं उनके पास। ये तो मैंने देखा है, कोई नहीं रुकता है। क्या कारण था उस दिन कि नए मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, चला दिया, खुद ने चला दिया, उनके दोस्तों ने चला दिया। उसके बाद में उनके पास नहीं गए, उनके पास जब नहीं गए, क्यों नहीं गए भाई? वो तो शपथ लेने वाले थे, मान लो, जाते उनके बाद में। ये बात सचिन पायलट जी को भी समझनी चाहिए। अब वो उनको बड़ी 15-20 साल हो गए राजनीति करते हुए, MP बने हुए, वो भी मतलब अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। हम सब कोई उनके दुश्मन नहीं है कोई भी, हम तो स्नेह रहते हैं बचपन से ही। हम तो बचपन से ही इनके परिवार में आते रहते थे। जब MP गए तो वैभव हो चाहे ये हो, 2-3 साल के बच्चे की जरूरत थी। हम तो बच्चे की तरह मानते हैं आज भी उनको। अब उसके बाद में अगर वो राजनीति में पता नहीं कौन गाइड करा, एक तो जो मीडिया जो है वो सच्चाई पे उनका सपोर्ट करे, मुझे खुशी होगी। मुझे भी सपोर्ट किया, बचपन से मीडिया ने मेरे को सपोर्ट किया। मैं मीडिया फ्रेंडली कहलाता हूँ। मीडिया ने भी हमारे साथ चाय पी होगी, पेमेंट खुद नहीं किया होगा मीडिया वालों ने, ऐसे समय हमने रखे हैं। पर हमने कभी नहीं कहा तुम अनसन ऐसी बातें करो जिसे मेरी खुद की इमेज पे लोग हंसे। कभी उसको बना देते प्राइम मिनिस्टर, बना देते उनको, पायलट साहब ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार है। कभी कहते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है, कभी कहते हैं ये कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, कभी कहते GSO बनने जा रहा है, और कभी कहते PC अध्यक्ष बनने जा रहा है।
तो क्यों पायलट साहब पीछे पड़े हुए हो तुम लोग? जितने मीडिया वाले हो तुम लोग पीछे पड़े हो। तुम लोग जो है दिल्ली में चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो और चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया के मैं सलाम करता हूँ। इस संकट की घड़ी में जो भूमिका सोशल मीडिया निभा रहा है उनको मैं सलाम करता हूँ। डेमोक्रेसी खतरे में है, उस रक्षा करने का काम की बड़ी भूमिका किसी की है, मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं है, सोशल मीडिया की है। और उनके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं जमीनी हकीकत उनको नहीं मालूम है, वो नई नई स्टोरी चलाते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान जो कर रहा है पायलट साहब का वो मीडिया कर रहा है जो आउट ऑफ वे झूठी खबरें चला करके झूठे पोस्ट दे करके ये इसके लायक है। एक पत्रकार ने लिख दिया कि सोनिया गांधी राहुल गांधी उसको बेटा मानती है, सचिन पायलट को बेटा क्यों नहीं मान लेती है? ये पत्रकारिता है क्या इनकी? पत्रकारिता ही नहीं। आप कल्पना कीजिए कहाँ ले जा रहे देश को मीडिया वाले। इसलिए मैं कहना चाहूंगा पायलट साहब भी कोई उनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। गलती इंसान से होती है, गलती इंसान से होती है, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने गलती कर दी, स्वीकार करना चाहिए। मैंने बाहर निकलते ही जैसलमेर के होटल से जब तय हो गया ये लोग भी आ रहे हैं, आते ही मैंने बात कि आप लोग स्टेटमेंट दिया फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर मेरी भावना सचिन पायलट समझ जाते होते वो भी फॉरगेट एंड फॉरगिव करते। मैंने उसको ये नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। मैंने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव मतलब जितनी गलती हमने करी आपस के अंदर सब भूल और माफ करो। अब वो बात भी समझ में नहीं आई उनको, मेरा क्या कसूर है? हम आदमी मिलते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, हमारी कोई आपन दिक्कत नहीं है। सच्चाई को स्वीकार उन्होंने करना सीखा नहीं, उसके कारण ये इश्यू अभी तक बना हुआ है। मैंने बीकानेर में कहा 6 महीने पहले भूलो इसको, आप मनीषा को भूलो। क्या मेरे माने से भूलने की बात कहने के बाद में क्या कोई स्टेटमेंट आया? ऐसा इशारा नहीं आया क्या भाई चलो इश्यू खत्म हो गया? क्योंकि उनके एडवाइजर ऐसे ही होंगे, उनके एडवाइजर ऐसे ही दिखते हैं। इस कारण से इश्यू बना हुआ रहता है। हम नहीं चाहते इश्यू बना रहे, जो हो गया तो हो गया। गलती इंसान से होती है, पर जब तक कोई गलती को स्वीकार नहीं करे तो भाई आप ध्यान तो इश्यू भी बना रहता है। मैं नहीं चाहता इश्यू बना रहे। हम चाहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी संकट में है, देश के अंदर देश कुछ संकट में है और देश को बचा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। ये गांधी जी के सानिध्य वाली पार्टी है। पंडित नेहरू हो, मौलाना आजाद हो, सरदार पटेल हो, उसके नेता थे हमारे। उन्होंने कैसे पार्टी को देश को आजाद करवाया हम भूल सकते हैं क्या? जेलों में बंद रहे थे 10 साल तक। इन्होंने अंगुली नहीं कटाई हमारे आरएसएस बीजेपी वालों को आजाद कर रहे हैं वो लोग। ये देश को तोड़ देंगे लोग। ये ऐसे खतरनाक लोग हैं, हिंदू मुस्लिम करते करते पता नहीं देश को कहाँ ले जाएंगे। लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़नी है। पायलट साहब हो चाहे मैं हूं चाहे कोई नेता है, अगर हमें ईमानदारी है कांग्रेस में रहने की, हम चाहते कांग्रेस के लिए जान लगा दें क्योंकि कांग्रेस ने हम सब कुछ दिया है। उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, मैंने उनको केंद्रीय मंत्री बनाने में मदद करी। उन्होंने अपने जमाने कभी नहीं कहा, इस बात की मेरी शिकायत भी है। उनको मालूम है कि मैंने उनकी मदद करी। उनका फोन आया तो मैंने कहा मैंने आपसे ये बात कर ली है, आप मंत्री बन जाओ। उन्होंने ये बात जमाना नहीं कही, दुख तो होता हम लोगों को भी। भाई अगर वो अपने दोस्तों भी कहते हैं आप भाई अशोक गहलोत ने मेरी मदद भी करी थी तो मेरा दिल भर जाता। क्यों नहीं कही उन्होंने, क्यों नहीं ये बात कही? जब मुझसे वो फोन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे मंत्री बनाने में मदद करो, तो मैं मदद करके आ गया। तो क्या उनका धर्म नहीं था क्या कहने का तो भाई देखो मतलब अशोक गहलोत ने मेरी मदद भी की, ठीक है आज हमारी गलतफहमी हो गया पर कुछ तो कहते वो। ये बातें नहीं कही, उसके कारण से आज सब कुछ बातें आगे बढ़ रही है। दुनिया में सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। सुन लो, गांधी जी ने कहा था ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। सत्य भगवान ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। हम तो इसमें चलते हैं। और पायलट साहब हो चाहे कोई नेता हो, पीसीसी अध्यक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, दूताचारी हो और नेता हो, सबको हम तो यही कहें भाई सबके मिलकर चलो। राजधानी कांग्रेस का मान सम्मान हाईकमांड राहुल जी के दिमाग में ऐसा है कि वे विश्वास नहीं कर सकता। बार बार वो कह भी चुके हैं। अभी पीसीसी प्रेसिडेंट की और जूली साहब की तारीफ करके गए कि जुगल जोड़ी बनी रहे आपकी, अच्छा काम आप कर रहे हो। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर वो कह दे इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?